तो जिन लोगों को रेलवे में नौकरी करना बहुत पसंद है, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, ये रेलवे डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी सुनहरा मौका यहाँ पर है। तो सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल ओवर इंडिया में ये सभी जो आरआरबीस है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से 69 कैटेगरीज के, यानी कि अलग अलग प्रकार के, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि टीचर्स के स्टाफ है और लेबोरेटरी के है, लाइब्रेरी के है। तो रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के 69 टाइप्स के मैं जॉब ऑफर्स यहाँ पे बताऊंगा, जिसमें टोटल मिलाकर जो पद है वो वैकेंसी 1036 है। एज ग्रुप आ जाते हैं तो मैक्सिमम 48 ईयर से, इसमें भी रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, मिनिमम 18 साल से 48 साल तक है। और जो अप्लीकेशन आपको यहाँ पे फाइल करना है वो लास्ट डेट है यहाँ पे 6 फरवरी तक का समय दिया गया है। यहाँ पे सभी चीज़ हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे। 69 टाइप के मैंने आपको कैटेगरी बताया हूँ, तो अंदर मैं बताऊँगा वीडियो में कि कौन कौन से कैटेगरी है, उसमें कितना पेमेंट्स है, पेमेंट कितने हैं, कितने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। टोटल 1036 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज भी देखेंगे और किस टाइप के जो जॉब है उसके लिए कितनी कैटेगरी वाइज कितने वैकेंसी है, ये सारी चीज़ डिटेल में देखेंगे। फॉर्म वॉर्म भरना सब देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और जितने भी नए लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाइए, और जो लोग फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं वो फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नोटिस आया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से आरआरबी की तरफ से। तो देखिए टोटल जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 1036 पोस्ट है। अब यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी, जो 69 कैटेगरी यहाँ पर कम दिख रहा है। कम इसलिए है क्योंकि ये लैंग्वेज वाइज अलग से मैं आपको अंदर दिखाऊंगा, जिसमें 69 होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट, तो अलग अलग सब्जेक्ट आप उसको सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। साइंटिफिक सुपरवाइज़र है। अब यहाँ पे पोस्ट वाइज पेमेंट यहीं पे बता दिया गया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट 47,600 है, ठीक है। इसमें 187 पोस्ट है। अब इसमें जो है आरआरबी अलग अलग जो बोर्ड्स है, अलग अलग भारत के क्षेत्र के हिसाब से उनके पोस्ट रहेंगे, वो सारे देखिए कि साइंटिफिक सुपरवाइजर के 44,900 है। ट्रेंड ग्रेजुएट का टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट 44,900। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। टोटल 1036 पोस्ट है। तो एज ग्रुप की अगर बात करें तो 18 से 48 वालों के लिए 187 पद है। 18 से 38 वालों के लिए 3 पद है। 18 से 48 का भी 3 पद है। ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर ये नोटिस आया है, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये पब्लिश हुआ है 6 जनवरी को, आज है, ठीक है। और इसका जो ओपनिंग होगा आज से, यानी कि 7 जनवरी से स्टार्ट होगा इसके एप्लीकेशन, और इसका जो क्लोजिंग है ये 6 फरवरी को होगा, रात के 12 बजे से पहले। तो अब उसके बाद इसमें फ़ीस पेमेंट करने के लिए क्लोजिंग डेट दिया है 7 फरवरी से 8 फरवरी तक फ़ीस पेमेंट इसमें कर सकते हैं। और इसमें जो मॉडिफिकेशन विंडो रहेगा फॉर्म में वो 9 से फरवरी से 18 फरवरी तक रहेगा। लेकिन जो आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, जो स्टार्टिंग में है, तो उसमें आप लोग चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जो क्रिएट अकाउंट करेंगे उसको बहुत ही केयरफुली कीजिए। और क्रिएट अकाउंट के बारे में बताता हूँ, जो आरआरबी के इसमें पहले से जो अकाउंट क्रिएट कर चुके पिछले सालों में 2022, 23, 24 में, उन लोगों को डबल से अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी में वो लोग लॉगिन कर सकते हैं पासवर्ड डाल के, फिर ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेश है, पहली बार रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स का ये फॉर्म भरेंगे, तो उन लोगों को यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और उसमें जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपका चालू वाला होना चाहिए, और वो पूरे जॉब टाइम मतलब जब तक ये सब चीज़ हो नहीं जाता हमेशा वो चालू रहना चाहिए। ऐसा नंबर आप लोग डालिए, बाद में उस नंबर को आप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आगे की सारी चीज़ें उससे होंगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। तो डेट्स आपको पता चल गए। यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस है फॉर्म को लेकर, तो वो सब चीज़ आप लोग देखिए। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट के लिए यहाँ पर है विजुअल
एक्यूटी का यहाँ पे दिया गया है B1C1। इस प्रकार से कितना ये जो आपका विजुअल है आँखों की जो कंडीशन है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये आप लोग देखिए काफ़ी है, बहुत बड़ा PDF है, 110 पेज का है। नेशनलिटी तो नेशनलिटी इंडिया और इंडिया के बाहर जैसे कि नेपाल, भूटान, ये सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लिए सबके लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए एज ग्रुप 18 से 33 में है, ठीक है, और 18 से 48 तक के पूरा यहाँ पर मिनिमम दिया गया है। मिनिमम और मैक्सिमम एज 18 से 48 तक की कैटेगरी है। तो यहाँ पर देखते हैं कम्युनिटी कैटेगरी वाइज SC ST का एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड अपर लिमिट और मिनिमम मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST का 5 साल है, OBC के लिए 3 साल रिलैक्सेशन है। तो ऐसे में जो मैं 48 बता रहा हूँ वो उसमें 5+ हो सकता है, 3+ हो सकता है OBC के लिए, ST SC के लिए 5, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जो है 3 साल हो सकता है। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में इसमें बताया गया है सारे कैटेगरीज का, वो देखिए। और फीस जो है रजिस्टर और OBC के लिए 500 रखा गया, जिसमें से 400 रुपये CBD के यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके बाद 400 रुपये रिफंड भी किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और जो 250 रुपये है वो बाकी कैटेगरीज के लिए है, जैसे कि ST SC और PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, माइनर, EBC, इन सभी के लिए। EBC और ABC डिफरेंट होता है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ABC होता है और OBC अदर बैकवर्ड क्लास, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, वो डिटेल में यहाँ लिखा गया है। ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जो भी आपके पास ऑनलाइन माध्यम है, इंटरनेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी का डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है, वो आप देख सकते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, मेंटल बिहेवियर, मेडिकल कंडीशंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत डिटेल में दी गई है, ठीक है। अब किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, किसके कितने मार्क्स के लिए, देखिए 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। प्रोफेशनल एबिलिटी के 50, हर क्वेश्चन के 1 मार्क रहेंगे। निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग रहेगा जो भी उस प्रश्न का टोटल नंबर, जैसे मान लीजिए 3 नंबर, उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपने उस पर गलत कर दिया, वो आंसर उसका गलत दे दिया, तो उसमें से 1 नंबर उसमें माइनस होगा, 1/3 ऑफ उसका माइनस किया जाएगा, माइनस मार्किंग है इसमें। सब्जेक्ट में क्या क्या आएंगे, देखिए मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिलेबस दिए गए हैं। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी है, ठीक है, मतलब ये अलग अलग सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर दी गई है। हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं होगा। सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पे बताया गया है, किस प्रकार से आपको किस फॉर्मेट में यहाँ पे करना है वो बताया गया। और देखिए RRB वेबसाइट से, तो ये 18 जो RRB है, या हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में जो जितने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, तो ये 18 है मेरे काउंट के हिसाब से, 3 6 6 18 है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, देखेंगे आगे। तो यहाँ पर जिस भी का आप भरना चाहते हैं, हाँ, फॉर्म भरने के बारे में एक चीज़ मैं बता, जैसे कि यहाँ पर इनकी RRB है अलग अलग, अहमदाबाद से लेकर तिरुवनंतपुरम तक। तो इसमें सिर्फ आप एक ही RRB के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक ही जो प्लेस है अहमदाबाद, जो इनके बोर्ड्स है, तो एक ही कोई भी आपको जो लगता है वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग 2 जगह के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कि अगर ऐसा पाया जाता है तो फिर आपको फिर हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद फ्यूचर में आप कभी भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। मैं पूरे फॉर्म को पढ़ रहा था तो उसमें वो चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं और डिटेल में यहाँ पे जो वर्ड्स है उनके, और यहाँ पर देखिए फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का जिस प्रकार से होना चाहिए, OBC नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इस प्रकार से होना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए, इनकम सर्टिफिकेट है यहाँ पर, ये सारी इस फॉर्मेट में होने चाहिए, इस प्रकार से बताया है।
और डिसेबिलिटी वालों के लिए सारे फॉर्म्स भी इसी में अटैच है। उसका प्रोफार्मा फॉर्म्स ये नहीं है, लेकिन उसका इस प्रकार से प्रोफार्मा होना चाहिए। और यहाँ पर ठीक है, 3 क्वेश्चन ईच टॉपिक। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सिलेबस दिया गया है, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए ये बताया गया है किस प्रकार से। सारे यहाँ पर सिलेबस दिए गए हैं टॉपिक्स, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएंगे, ये बता दिया गया है आपको। तो आपको मतलब काफ़ी तैयारी करने के लिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा किस प्रकार से तैयारी इसका करना है एग्ज़ाम का। अब आ जाते हैं पोस्ट पैरामीटर्स के अंदर। तो देखिए 69 मैंने बताया था, पहला जो होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, पेमेंट 47,600 और यहाँ पर मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 48। अब यहाँ पर बाकी चीज़ें लिखे गए और इधर जो मेन इम्पोर्टेंट है क्वालिफ़िकेशन, इस पोस्ट के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो वो यहाँ बताया गया है। तो जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेट इन कॉमर्स, ठीक है। और हाउ एवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एम.कॉम अप्लाइड बिजनेस या फिर बिजनेस अकाउंट इकोनॉमिक्स शॉल नॉट बी एलिजिबल। B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम्स, ठीक है। और कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर एम.कॉम बोला गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर तो समझिए ये पोस्ट है, एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया यहाँ लिखा गया है। तो इस प्रकार से देखिए आप काउंट कीजिए, मैंने 69 टाइप्स बोला था, तो ये पूरा पेमेंट है, उसका एज है और क्वालिफिकेशंस है ना, सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो देखिए कितना सारा पोस्ट है यहाँ पर, 68, अच्छा टोटल 68 है। और इधर और है 50 नेम ऑफ पोस्ट, अरे काफ़ी सारा है। मैं 68 मेरा कम ही लिखा हूँ मैं, लेकिन अलग अलग इसका अगर मिला दिया जाए तो टोटल 69 से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसका ग्रैंड टोटल जो है 1037 है, कैटेगरी वाइज अनरजिस्टर के 523, 125 और एसटी का 64 है, एससी का 125 है, ओबीसी का 228 पद है और ईडब्ल्यूएस का 95। तो टोटल 1036 है, जिसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 72 पद रहेंगे और रेगुलर ये जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 28, 3 और 27 अलग अलग रहेंगे, VIHI-LD के लिए और एक बैकलॉग के लिए। ये पूरा टोटल है। और ये देखिए कितने सारे पोस्ट है यहाँ पर, कैटेगरी नंबर और कैटेगरी पोस्ट, ठीक है, काफ़ी सारे। 69 मेरा रॉन्ग है, उससे ज़्यादा पोस्ट है, अलग अलग अगर मिला दिया जाए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम तो उस प्रकार से, ठीक है। तो इसका पूरा PDF लिंक है, सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। और डेट याद रखिए 6 फरवरी ओनली ऑनलाइन माध्यम से। और यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स का एक चीज़ मैं आपको दिखा, यहीं पर है, शायद मेरे से मिस हो गया वो। डॉक्यूमेंट्स का जो यहाँ पे लिखा गया है किस फॉर्मेट में होने चाहिए, कितने KB का होना चाहिए, क्या साइज होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स के, वो सारी चीज़ इसी में लिखे थे, ठीक है। वो 15.3 के इसमें लिखा गया, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, आपको बता देता हूँ। ये फॉर्म्स के पहले ही था वो, एक मिनट, इसी के अंदर है, आप देखिए। मतलब डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन इसमें PDF फॉर्म है, JPG फॉर्म है, इस प्रकार से उसमें अपलोड करना है, वो इंस्ट्रक्शन भी इसी में लिखे गए। देखिए किधर है, यहाँ पे एप्लीकेशन, फ़ोटोज, सिग्नेचर और बाकी कास्ट वास्ट सर्टिफिकेट जो भी है उसके लिए यहाँ पर लिखा था 15 हाउ टू अप्लाई के बाद 15 पॉइंट यहाँ पे लिखा था, कहाँ गया, 15.1 क्रिएट अकाउंट करेंगे, पेमेंट अकाउंट डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बैक फोटोग्राफ्स, देखिए यहाँ पे लिखा गया है फोटोग्राफ्स रिसेंट होना चाहिए और उसका मैक्सिमम साइज है 320 और 240, 100 DPI
सिग्नेचर 40 से 70 KB का। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स के जो साइजेस होने चाहिए वो किस प्रकार से होने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी सारी चीज़ इसी के अंदर मेंशन है। तो ये पूरे फॉर्म का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और जो भी आरआरबी का सारे वेबसाइट दिया है, जो भी आपके मनपसंद का जो एरिया है उस वहाँ से आप लोग वो पोस्ट है आपके पसंद का और आपके जो क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से पोस्ट जहाँ भी खाली उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में नए जॉब के खबरों के साथ।